अस्सलाम वालेकुम। मैं इमदाद सुमरो। एक बहुत बड़ा बहरान सर उठा चुका हुआ था, मगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बर वक्त फैसला करके बहरान टाल दिया। लेकिन दूसरा बहरान तैयार खड़ा हुआ है, फैसला कर लिया गया है बहरान पैदा करने का, और वो बहरान इमरान खान साहब अपने लिए पैदा करने जा रहे हैं। एक ऐसा फैसला जिस फैसले पर अमल दरामद के बाद इमरान खान साहब के पास बाकी जो कुछ है वो भी गंवा देंगे। अपने पाँव पे कुल्हाड़ी नहीं, इस बार इमरान खान साहब अपनी गर्दन पर कुल्हाड़ी चलाने जा रहे हैं। उसके अलावा खान साहब को तलाश है उस मुशीर की, उस सलाहकार की, उस एडवाइज़र की जिसने इमरान खान साहब को मशवरा दिया था सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ इत्तेहाद का, कि पार्लियामेंट के अंदर पीटीआई के अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाए। इस सारे मामला पर वो जो बड़ी खबर है, इमरान खान साहब जो फैसला कर चुके हुए, वो इमरान खान साहब की ज़बानी मैं ये फैसला कर बैठा हूँ, वो जो फैसला कर बैठे उस पर मैं बाद में आता हूँ। वज़ीर आज़म ने कौन सा बहरान टाला है उस पर भी बाद में आता हूँ। पहले आज सेनेट के ज़िमनी इंतखाबात हुए। उन ज़िमनी इंतखाबात में पीपल्स पार्टी जो है वो बाजी ले गई है। 6 हलकों पर या 6 खाली नशस्तों पर इंतखाबात हुए और उसमें पीपल्स पार्टी 4 सीटें जीत गई है, जिसमें कौमी असम्बली की सीट भी है। यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो उन्होंने गलती से सेनेट की सीट गंवा बैठे थे वो, तो उन्होंने दोबारा इलेक्शन लड़ने का फैसला किया, क्योंकि यूसुफ रज़ा गिलानी चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से। अब जब सेनेट के इंतखाबात होंगे, रेगुलर इंतखाबात जो होते हैं हर 3 साल बाद, तो वो होंगे अप्रैल में, तो उन इंतखाबात के बाद पार्टी पोजीशन क्या होती है वो तो पता चल जाएगा। लेकिन बहरहाल इत्तेहादी अगर मिल जाएंगे, मौलाना फजल रहमान साहब भी तकरीबन लूप में आ चुके हुए हैं, और उन्होंने भी आज उनकी जमात ने भी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को वोट किया है, तो वो अपना जब वो भी अगर साथ बैठ जाएंगे तो फिर यूसुफ रज़ा गिलानी बआसानी चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो जाएंगे। अभी जो चीज़ है, आज के जो इलेक्शन थे उसमें कौमी असम्बली का जो हल्का यूसुफ रज़ा गिलानी साहब क्योंकि कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए, इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन कर दिया, तो ऑटोमेटिकली उनकी जो सीट थी सेनेट वाली वो खाली हो गई। तो उस पर इलेक्शन हुआ और उसमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने 204 वोट लिए हैं। जो पीटीआई के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार चौधरी इलियास मेहरबान, उन पर सारे अरकान मेहरबान नहीं हुए पीटीआई के, ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के, उन्होंने 88 वोट लिए। सिंध में 2 सीटें थी अपना सेनेट की, तो वहाँ पर पीपल्स पार्टी के जो है वो 2 अरकान कामयाब हुए, एक असलम अबड़ो और दूसरा सैफुल्लाह धारेजो साहब। अच्छा, उसके अलावा बलूचिस्तान की 3 नशस्तें थी सेनेट की, जहाँ पर पीपल्स पार्टी के कुदूस बेजिंजो साहब और मुस्लिम लीग नून के दोस्तैन डोमकी और JYF के अब्दुल शकूर ये मुंतखब हो गए हैं। अब आगे जब सेनेट के जो 3 सालाना इंतखाबात, जो आधे सेनेट खाली होगा वो होंगे, तो उसके बाद पता चलेगा, क्योंकि उसमें तहरीक इंसाफ जो है वो KPK के अलावा और पंजाब और KPK, वहाँ पर PTI अच्छी खासी सीटें ले लेगी। लेकिन बहरहाल फिर कौमी असम्बली में भी PTI को इस बार कुछ नहीं मिलना, सिंध असम्बली में भी कुछ नहीं मिलना, बलूचिस्तान असम्बली में भी कुछ नहीं है उनके पास। मुस्लिम लीग नून पंजाब और ज़ाहिर एक सीट जो सेनेट की अब खाली होगी वो नून लीग के पास जाएगी। जब पीपल्स पार्टी ने अब वोट ले लिया यूसुफ रज़ा गिलानी के लिए, तो अगला जो वोट होगा वो ज़ाहिर है नून लीग के लिए पीपल्स पार्टी देगी। तो बहरहाल अब ये तो है, मुस्तकबिल की चीज़ें हैं। लेकिन जो इमरान खान ने फैसला किया है वो बड़ा दिलचस्प है। वो आपको मैं एक लतीफ़ा सुनाता होता हूँ। अयाज खान एक बहुत अच्छे कॉमेडियन, बचपन में उनको सुना करते थे, तो वो उन्होंने एक सुनाया था, वो बच्चे का जहनी मरीज़ बच्चा जो था, जहनी मरीज़ कहना चाहिए या बहरहाल एक बच्चा है, नॉर्मल बच्चा, जिसको चिड़िया मारने का शौक़ था, गुलेल से चिड़िया मारूंगा। वो हमें सिंधी में हमारी हरे हरे जी हेर टंग भगे न रहे, सिंधी की कहावत है। पंजाबी की कहावत है, पंचों का कहा सर आंखों पर परनाला यहीं बहेगा। तो जो अयाज खान साहब ने जो वो एक लतीफ़ा सुनाया PTV के ज़माने का, वो नक्श हो गया जहन पर। तो जब भी इमरान खान साहब या कोई भी ऐसा जो हटदरम सियासतदान या इंसान जब भी सारी बातें सुनने के बाद फिर कह के नहीं लेकिन ये तो ठीक है, लेकिन होगा ये, करूँगा मैं वही, परनाला वहीं बहेगा। तो वो ये था कि जी एक बच्चा, वो माँ बाप उसको कभी भी कुछ भी मांगते, कहते कि जी क्या आपको चाहिए बताओ, साइकिल ले दें, अपना जू ले चलें,
समंदर के किनारे ले चले, जहाँ मतलब जो होता है कि क्या चाहिए बेटा बताओ। तो उस ज़माने का कोई जो भी, तो पिज़्ज़ा खाओगे, मैकडोनल्ड खाओगे, जो भी। तो बच्चा कहता था नहीं, मुझे रबड़ खरीद दें, मैं गुलेल बनाऊंगा, चिड़िया मारूंगा। माँ बाप तंग आ गए। तंग आकर उन्होंने फिर बच्चे को एक नफ्सियाती डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने सारा वो सुना, उनका उदाहरण का बच्चा मेरे पास छोड़ जाए। तो डॉक्टर साहब ने बच्चे को की काउंसलिंग की। कुछ हफ्ते 10 दिन के बाद वालिदैन को फ़ोन किया कि जी हाँ आपका बच्चा ठीक हो गया। वालिदैन बड़ा खुशी से दौड़े पहुँचे डॉक्टर साहब के पास। तो उन्होंने कहा जी पूछे। डॉक्टर साहब ने कहा बच्चे को सामने बिठाया, पूछे बच्चे से क्या खरीदेगा बेटा, बेटा क्या चाहिए, क्या लेकर दे। तो बच्चे ने कहा अंडरवेयर। वो परेशान हो गया, अंडरवेयर। लेकिन बहरहाल परेशानी में भी और हैरत में भी वालिदैन खुश थे कि कम से कम रबड़ नहीं मांगा बच्चे ने। तो ठीक है बेटा अंडरवेयर, तो अंडरवेयर खरीद लेते। तो क्या करोगे अंडरवेयर? तो बच्चे ने कहा अंडरवेयर से रबड़ निकालूंगा, गुलेल बनाऊंगा, तो चिड़िया मारूंगा। बच्चा वहीं पे है। अब जनाब इमरान खान साहब के मुतालिक खबरें आ रही हैं, इमरान खान से मिलकर आने वालों से मिलने वाली जो सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि खान साहब ने कहा है कि रमज़ान तक माहौल बनाएं, अगर हालात हमारे हक में होते हैं ठीक, वरना सेनेट के इंतखाबात और सेनेट के इंतखाबात के बाद कल्टी मारेंगे। एक बार फिर कौमी असेंबली से रिजाइन करेंगे, एक बार फिर केपीके की असेंबली से रिजाइन करेंगे। अभी समझा रहे हैं भैणा दे फर जाइए, बुले नू समझाना या भैणा दे फर जाइए। अभी समझा रहे हैं उनको कि नहीं, खुदा का वास्ता ऐसा मत करो। परवेज इलाही ने आपको कहा था कि खान साहब अगर हमने पंजाब हुकूमत छोड़ दी, अगर हमने पंजाब असेंबली तोड़ दी, तो वो जो सिपाही ना हमारी पहरेदारी के लिए बैठा है, जब हमें सल्यूट ठोकता है, वो सिपाही हमें ठोकेगा जूते, और ठोके। फिर आपने देखा गर्दन से पकड़कर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था। आपने फिर देखा कि बाथरूम तोड़कर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया। आपने फिर देखा कि परवेज इलाही साहब जो है वो किस तरह गिरफ्तार हुए, किस तरह उनको गाड़ी से घसीट कर निकाला गया था। बेड के नीचे छुप जाते थे जब भी पुलिस का छापा होता था। तो अब दोबारा वो उसी पर चल रहे हैं, लेकिन समझाने की कोशिश यही की जा रही है कि भाई लितर पड़े हमें आपके अहमकाना फैसलों की वजह से, तो दोबारा आप ये फैसला करने जा रहे हैं, इस तरह मत करें। असद कैसर साहब ने आज कौमी असेंबली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा है कि जी हम अब सख्त फैसले करने जा रहे हैं, अब हम मज़ाहमत की तरफ जाएंगे। तो जाइए, मज़ाहमत को किसने रोका है आपको? अब मसला ये है कि तहरीक इंसाफ, जो मैंने पिछले व्लॉग में पेशावर हाई कोर्ट के फैसले की बुनियाद पर बात की थी कि अगर पेशावर हाई कोर्ट ये तस्लीम करने को तैयार नहीं है अपने फैसले में, उन्होंने कहा कि जी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल तो खुद कोई पार्टी नहीं है भाई इलेक्शन रूल्स के मुताबिक, यानी अब अपना इलेक्शन के मुताबिक, वो तो पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट से बाहर रजिस्टर ज़रूर है, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो पीटीआई के अरकान कैसे उसमें शामिल हो सकते हैं? वो पार्टी जिसने इलेक्शन ही नहीं लड़ा उसमें अरकान कैसे शामिल होंगे? तो फिर कैसे? तो फिर अब ये वो सूरत हाल बनती जा रही है। तो जिसके लिए इमरान खान साहब को के मुतालिक 2 रोज़ पहले इमरान खान साहब के करीबी लोगों से मिलकर आने वाले एक दोस्त ने ये हमें बताया कि जी ये सोचा जा रहा है। अब अगर इमरान खान ये सोच रहे हैं तो फिर वो कर गुजरेंगे। जिस दिन शहबाज शरीफ वज़ीर आला मुंतखब हो गए थे तहरीक अदम एतमाद के बाद अप्रैल में 2022 में, तो मेरी कुछ पीटीआई के एमएनए से बात हुई, क्या होने जा रहा है? उन्होंने कहा यार खान साहब तो चाहते हैं कि हम असेंबली से रिज़ाइन कर जाएं। मैं कहा यार 2-3 वोटों के फ़र्क से हुकूमत बनेगी, और आप लोग अगर कौमी असेंबली में बैठ जाते हैं और तगड़ी अपोजिशन करते हैं, इमरान खान अपोजिशन लीडर बन जाए, बैठें, तो आप सोचें क्या माहौल हो। कहते हम तो समझ रहे हैं, वो नहीं समझ रहा। कहते हमने समझाया है भाई, बहुत समझाया, नहीं समझ रहा। कोर कमेटी के इजलास में सारे मुखालिफ थे कौमी असेंबली से रिज़ाइन करने के। इसने कहा कि जी मैं रिज़ाइन करूँगा। इमरान खान साहब ने कहा 11 अप्रैल को जिस दिन वज़ीर आज़म का इंतखाब था, पार्लियामानी पार्टी का इजलास कौमी असेंबली के अंदर हुआ पीटीआई का, इमरान खान के अलावा सारे मुखालिफ थे, कोई नहीं चाह रहा था कि कौमी असेंबली से रिज़ाइन करें। उसने कहा कि जी चले, ये दिखाने के लिए हम रिज़ाइन दे देते हैं, अगर तुम लोग ये नहीं करोगे तो मैं अकेला रिज़ाइन करके चला जाऊँगा। पार्टी के लोगों ने कहा कि चलो यार, अब बाबा सठिया गया है, पीछे चलो। चले गए बाबे के पीछे, फिर छितर खाए सबने। मुझे ये अल्फाज इस्तेमाल करते हुए अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं बार बार ये कह चुका हूँ कि पीटीआई के साथ बहुत ज्यादती हुई है। इन्होंने खुद भी की है, कुछ हुई भी है। होता है ना कि एक बच्चा हटदरम हो, जिद कर रहा है, 2-4 चपेटे पड़ ही जाती है, लेकिन बच्चे को मारना अच्छा नहीं होता। ये खैर कुछ और चीज़ है, ये बच्चों से भी कहीं
और आगे की मतलब, बल्कि ये तो सठा और बुढ़ा है ना। तो बहरहाल तो वो इमरान खान ने जो किया वो तो अपनी मतलब आबेल मुझे मार, उसने तो दावत दी है ना इन हालात को। लेकिन मैं पॉलिटिकल वर्कर्स की बात कर रहा हूँ बेचारे। बहरहाल तो अब वो ये इमरान खान साहब दोबारा उस तरफ जा रहे हैं कि अगर मुझे रिहा नहीं करेंगे, मुझे बाहर नहीं भेजेंगे तो मैं फिर बाहर नहीं निकालेंगे, भेजेंगे नहीं, भेजने वाले तो अब ये फैसला पता नहीं इमरान खान साहब इस पर अमल कर पाते हैं या नहीं कर पाते। अगर अमल करेंगे तो बहुत बड़ा बहरान होगा। एक और इमरान खान साहब के लिए स्यापा, मसला, समस्या, दुविधा वो बनी हुई है। वो ये है, प्रॉब्लम ये बना हुआ है उनके लिए कि यार ये किसने मशवरा दिया था सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाने का। मतलब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह ने इलेक्शन कमीशन में लिख के दिया कि हम तो इलेक्शन ही नहीं लड़े, हमने तो मखसूस नशिस्तों पर फहरिस्तें जमा ही नहीं करवाई। खेल ही खत्म हो गया ना। अब वो पूछते फिर रहे पीटीआई वाले कि यार ये मशवरा किसने दिया था। जमात इस्लामी के साथ अच्छी खासी डील हो गई, एंड टाइम पे कहा गया कि नहीं आपके साथ पार्शियल डील होगी, एक सूबे में होगी, दूसरे में नहीं होगी, कौमी असेंबली में होगी तो केपीके में नहीं होगी। तो जमात इस्लामी वालों ने कहा कि जी हम इस तरह की डील में नहीं, हमें अगर आप ओवरऑल सारा मुकम्मल पैकेज के साथ चलना चाहते हो तो हम हाजिर हैं, अब अपनी जमात दे देते हैं आपको। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि जी फ़लाँ जगह आप में शामिल हो जाएंगे और फ़लाँ जगह हम फ़लाँ जमात में शामिल हो जाएंगे तो ये नहीं चलेगा। डील टूट गई। बहुत अच्छी डील होती जमात इस्लामी के साथ इनकी, फिर ये वाली प्रॉब्लम्स भी ना होती। जमात इस्लामी ने आम इंतखाबात में ऑलमोस्ट हर हल्के पे बंदा खड़ा किया और उन्होंने उसी हिसाब से अपनी मखसूस नशिस्तों पर अपना फहरिस्तें भी जमा करवाई, तो सारा कुछ मिल जाना था। अब हुकूमत को 2/3 दे दिया जनाब, तो कमाल है ना फैसला साजी का। तो वो लबते फिर रहे हैं भाई वो कौन सी जिसने मशवरा दिया। अब सांप निकल गया है, पीटते रहो लकीर, कुछ नहीं होना। अब जो डैमेज होना था वो हो गया। पॉपुलैरिटी में बार बार कह रहा हूं कि उसको चाटा नहीं जा सकता, उसके अचार नहीं डाला जाता पॉपुलैरिटी का। पॉपुलैरिटी को सियासी हिकमत अमली के साथ, अब देखें पीपुल्स पार्टी 2018 के बाद मुसलसल गेन करती आ रही है, मुसलसल। वो अपना जहां मज़ामत की ज़रूरत होती है कर लेते हैं, जहां मफाहमत की ज़रूरत होती है कर लेते हैं। अब अली अमीन गंडापुर चल कर गए ना, अगर इमरान खान ऐलान करते कि जी हम ठीक है जो कुछ हमारे साथ हुआ हम उसका हिसाब किताब भी लेंगे, हम अब चाहते हैं कि आइंदा ये ना हो, हम चाहते हैं कि इस्लाहात हो, इलेक्शन इस्लाहात करें, बैठे आकर, उस तरफ जा ही नहीं रहे, बैठने को तैयार नहीं है। सीएम बैठ गया जाके। आसिफ जरदारी ने कहा कि जी बहुत अच्छा किया सदर जरदारी साहब, उन्होंने कहा कि जी बहुत ज़बरदस्त किया है और अली अमीन गंडापुर साहब ने, तो इस तरह मुल्क जो है वो हाँ मुलाकात को उन्होंने एहसन शुरात करार दिया है, आगाज़ करार दिया है और कहा कि यही वक्त है हम पाकिस्तान को दरपेश इख्तिलाफात दूर करने का सोचें। हमेशा पाकिस्तान को अवलिन तरजीह देने का हामी रहा हूँ, वक्त आ गया है कि हम लोगों को उम्मीद दिलाएं कि जमहूरी अमल काम कर सकता है। अब इस सारे अमल में इमरान खान माइनस है। इमरान खान का सीएम बैठ गया, इमरान खान माइनस है। और इमरान खान का सीएम कितना है क्या मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, तो अब वो एक ढूंढते फिर रहे। अच्छा, फिर ऊपर से प्रोपेगेंडा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए प्रोपेगेंडा कि जी उनको बाहर सफ़ीर लगाया जा रहा है। तो उन्होंने, उनके तर्जुमान ने कहा कि जी हमें कोई ना, हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर को किसी ने ऑफ़र की है ना, वो कहीं सफ़ीर लगने की ख्वाहिशमंद है। तो उन्होंने कहा किसी असाइनमेंट के तलबगार नहीं है और पीटीआई वाले ऐसी अफवाह फैला रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इस तरह के अफवाहों से गुरेज किया जाए। अच्छा, ये तो हो गया ना इमरान खान साहब का जो बहरान में फिर आ रहे हैं। दलदल से निकलने के लिए बाहर से मदद चाहिए होती है इमरान खान। और मतलब मैं मुसलसल ये 1-1.5 साल से बात कर रहा हूँ कि इमरान खान दलदल में फंसे हुए, उसको उनको ये समझना होगा इमरान खान साहब को कि वो दलदल में फंसे हुए। दलदल में फंसे हुआ जो वो जितना मर्जी तड़फे वो नीचे जाएगा, जितना जोर लगाएगा वो नीचे जाएगा, वो बाहर नहीं आ सकता जब तक बाहर से कोई रस्सी ना दे, कोई मदद को ना आए। ये नहीं मतलब निकल सकते इमरान खान साहब अगर इसी तरह करते रहेंगे। किसी से आने से मदद लेनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट के तलवे चाटे, वो तो चाटने को तैयार है, मैं ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ कि सियासी कम्युनिटी के साथ जाकर बैठे। बहरहाल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने इरसा का चेयरमैन, वापडा के साबिक चेयरमैन ज़फ़र महमूद साहब को लगाया और लगाया इरसा के उस मुतनाज़ा आर्डिनेंस के तहत था जो निगरान हुकूमत जाते जाते कर गई थी। इरसा एक आईनी इदारा है,
उसके फैसले सीसीआई के अंदर होते हैं, सीसीआई के बगैर हिस्सा या उन मामलों को छेड़ा नहीं जा सकता, और सीसीआई में फैसले मुत्तफ़िका होते हैं। लेकिन बहरहाल वो करके चले गए अपना निगरान हुकूमत फैसला, ऑर्डिनेंस में तरमीम, और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की इंतज़ामिया ने ज़फ़र महमूद साहब को चेयरमैन इरसा नामज़द कर दिया, जो कि इरसा के कवानीन के मुताबिक नहीं था। उस पर सिंध हुकूमत ने शदीद एहतजाज किया। इरीगेशन मिनिस्टर सिंध जाम खान शोरो, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब, सब ने फाइनली, मतलब ये होता है जमहूरी लोगों की अप्रोच, फाइनली वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब तक जब मामला पहुंचा, उन्होंने वज़ीर आला सिंध से रब्ता किया और वज़ीर आला का उन्होंने मौक़िफ़ सुना और उन्होंने वापस ले लिया उनका तकर्रुर का नोटिफिकेशन ज़फ़र महमूद का, वरना बड़ा बहरान होता। सूबों के अंदर बदएतमादी से बड़ा बहरान कोई नहीं होता, सूबे और वफाक के दरमियान बदएतमादी। कल एक चीज़ हुई कि वज़ीर-ए-आज़म बैठ गए अपना उनके साथ अली बिन गंडापुर के साथ, उनके दुखड़े सुने, उनकी वाजबात की बातें सुनी और उनको कहा कि ठीक है हम बैठ जाते हैं, जो आपकी वाजबात बनती है हम आपको देने को तैयार हैं। आज सिंध के अंदर से जो शिकायत आ रही थी तो वज़ीर-ए-आज़म ने फ़ौरन उसका नोटिस लेकर और शिकायत दूर कर दी। तो सियासी हुकूमतें चाहे जिस तरह की भी हो ना, वो फिर इस तरह मामला बिगड़ने नहीं देती, बहरान बनने नहीं देती। वो इमरान खान साहब थे, बहरान दर बहरान पैदा करते थे, अब अपने लिए कर रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।